अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में व्लॉगिंग करने जा रहा हूं। इसका नाम है स्मोक माहौल के लिए रोग। कि स्मोक माहौल के लिए एक रोग है। स्मोक के सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको बयान करता हूं कि स्मोक का लफ्ज़ सबसे पहले 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था। जब स्मोक और फोग आपस में मिलती है तो मिलकर स्मोक बनती है। इसमें मुख्तलिफ तरह का इसका नुकसान होता है। इससे आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, फेफड़ों की बीमारियाँ आ सकती है और मुख्तलिफ तरह की बॉडी के रिएक्शंस हो सकते हैं। स्मोक की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लासिकल स्मोक, एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक की बात करते हैं तो क्लासिकल स्मोक में जब हवा का और गंदगी का आपस में रिएक्शन होता है, हवा का और गुबार का आपस में रिएक्शन होता है, तो क्लासिकल स्मोक बनती है। ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में पाई जाती है और सर्दियों में होती है। हम देखते हैं ना, सर्दियों में जो हर तरफ धुंध धुंध लग रही होती है और वो धुंध से हमारे गले में खारिश हो रही होती है, वो सब कौन सी होती है? क्लासिकल स्मोक होती है। अब हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल स्मोक की। फोटोकेमिकल स्मोक में जब केमिकल्स का रोशनी के साथ रिएक्शन होता है तो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। मतलब इसमें केमिकल्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इन सब केमिकल्स का जब रोशनी के साथ रिएक्शन होता है तो आगे फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में पाई जाती है और ज़्यादातर गर्मियों में होती है। अगर हम इसकी वजूहत की बात करते हैं तो इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले हमारी गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है, जो गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है उसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं। उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब हवा के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो स्मोक की वजह बनते हैं। इसके अलावा हमारी फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, जो फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है उसमें केमिकल्स ही होते हैं। और ये सब केमिकल जब हवा के साथ रिएक्शन करते हैं तो आगे स्मोक बनती है। इससे हमारे प्लांट्स भी मुतासिर हो रहे हैं। प्लांट्स भी हम देखते हैं कि जब उन्हें रोशनी नहीं मिलती तो वो सब क्या मुरझा जाते हैं। इस अगर हम स्मोक के असरात की बात करें कि स्मोक का हमारे जिस्म पर क्या असर हो रहा है, सबसे पहले हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब हम केमिकल्स वाली आबो हवा को अंदर लेकर जाएंगे तो हम सही तरह सांस नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा हमारे गले में खराश होती है, आइज़ पे इन्फेक्शन होता है, आइज़ में रेडनेस हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी आ सकती है, प्लांट्स मुतासिर होते हैं। प्लांट्स पे क्या होता है, जब फोटोसेंसिस का प्रोसेस नहीं होगा, उन्हें रोशनी नहीं मिलेगी तो केमिकल्स उनको ऊपर आते जाएंगे प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स भी ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इससे जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो उम्र सीधा अफराद है, उनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और जब स्मोक के अंदर जब वो सांस लेते हैं तो उनमें ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, उनमें ज़्यादा वायरस वगैरह उन पर असर करता है। अगर हमें इन सब इकदाम पे हम काबू किस तरह कर सकते हैं, स्मोक पे काबू कैसे कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम लोग कि ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें जो ज़्यादा धुआं ना पैदा करें, और जो धुआं पैदा कर रही हैं तो उनको हम बैन कर दें। उन गाड़ियों को हम इस्तेमाल ना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चलें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा कि हमें चाहिए कि हम लोग फैक्ट्रीज़ में जो धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उस पर काबू पा लें। अगर हम फैक्ट्रीज़ के धुएँ पर काबू पा लेंगे तो हमारी आबो हवा बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ। जब हमारे दरख्त लगेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और इससे हमारा क्या होगा, माहौल साफ़ हो जाएगा। और हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम डस्ट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ताउन फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम स्मोक के बारे में लोगों को आगाह कर सकेंगे। स्मोक माहौल के लिए एक रोग है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।